2002 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो गुजरात भूकंप की चादर, ये उनके शब्द है, भूकंप की चादर ओढ़ के सोया हुआ था, बहुत परेशानी थी। जब मुख्यमंत्री बने तो मोदी जी के शब्दों में लोगों ने उनको कहा कि मोदी जी कुछ हो चाहे नहीं, कम से कम इतनी व्यवस्था कीजिए कि रात में शाम में जब लोग पढ़ाई करें खाना खाएं तो बिजली घर में आए। फिर मोदी जी के ही शब्दों में 10 बरस में 12 बरस में गुजरात में इतनी तरक्की हुई कि पूरे देश में भाजपा और मोदी जी ये कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल जैसा विकास होना चाहिए। मोदी जी के और भाजपा के शब्दों में 10-12 साल किसी भी राज्य के भाग्य के परिवर्तन के लिए काफी है, ये मोदी जी दावा करते हैं। लेकिन वही भाजपा, वही मोदी जी बिहार में 20 बरस से शासन में है और बिहार जहां 2005 में खड़ा था वहीं पर आज भी खड़ा है। भाई तुमने जाति पर वोट देकर देख लिया, हिंदू मुसलमान बनकर वोट करके देख लिया, नाली गली के लिए वोट कर लिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट कर लिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दे दिया, लालू नीतीश मोदी के लिए वोट दे लिया। एक बार जगो, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने बच्चों के लिए वोट दो। जनसुराज में अभी करीब 1.25 करोड़ लोग जनसुराज में उसके प्राथमिक संस्थापक सदस्य हैं या प्राथमिक सदस्य हैं और हर महीने औसतन 3.5 से 4 लाख लोग बजाबता पैसा देकर जनसुराज की सदस्यता ले रहे हैं। नमस्कार साथियों, सब आपका यहाँ पर समय निकाल कर आने के लिए ये सुबह सुबह बरसात में आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे संघ, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप लोग के पुराने पूर्णिया के सांसद नेता भाई उदय सिंह जी हैं। तो हम लोग यहाँ पर अभी सीमांचल के दौरे पर हैं। जैसा कि आपको पता है, बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में हम लोग पूरे बिहार में जो पिछले 2-2.5 बरस हम लोग पैदल चलकर गांव-गांव जाकर जनसुराज की जो एक व्यवस्था, इसकी परिकल्पना, इस विचार से लोगों को अवगत कराया गया, जिसके जरिए 1 करोड़ से ज़्यादा लोग एक साथ आकर 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने दल बनाया। 2 अक्टूबर के बाद से करीब 6 महीने तक, 6-7 महीने तक हम लोग का पूरा फोकस जनसुराज के राजनीतिक संगठन और उसके ढांचे को मजबूत करने में लगा रहा है। अभी मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2.5-3 साल के इस प्रयास के बाद आज जनसुराज बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। यहाँ पर भाजपा जो अपने आप को बड़ा दल बताती है, उनका अपना आधिकारिक दावा है कि करीब करीब 70 लाख लोग भाजपा के प्राथमिक सदस्य हैं। जनसुराज में अभी करीब 1.25 करोड़ लोग जनसुराज में उसके प्राथमिक संस्थापक सदस्य हैं या प्राथमिक सदस्य हैं और हर महीने औसतन 3.5 से 4 लाख लोग बजाबता पैसा देकर जनसुराज की सदस्यता ले रहे हैं। अब जून महीने से हम लोगों ने जो इसका राजनीतिक कैंपेन है वो शुरू किया है, बिहार बदलाव यात्रा के नाम से, जिसका लक्ष्य ये है कि बिहार की जनता को जाकर ये बात बताई जाए कि आज से 50 साल पहले जिस जयप्रकाश नारायण की क्रांति ने, आंदोलन ने सबसे पहले ये नारा बुलंद किया कि सत्ता परिवर्तन नहीं, बिहार में, देश में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। जिस संपूर्ण क्रांति की बात जयप्रकाश नारायण जी ने कही, उसका परिणाम रहा कि देश के कई हिस्सों में सत्ता का परिवर्तन भी हुआ और व्यवस्था का भी परिवर्तन हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार में सत्ता का परिवर्तन तो हुआ, लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? तो इसलिए कि जब ये आंदोलन जयप्रकाश जी का हुआ तो आप आंकड़ों को देखेंगे तो 1975-77 के जमाने में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही था। 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। और दुर्भाग्य देखिए कि आज 20 बरस नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित, पलायन वाला राज्य बिहार ही है।
यहाँ पर पिछले 20 वर्ष में 18-17 वर्ष भाजपा और एनडीए की सरकार रही, भाजपा नीतीश जी सरकार में रहे। क्यों इसका महत्व है, इसको आप जरा समझिए। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना होगा, वक्तव्य सुना होगा, जिसमें वो अक्सर बताते हैं कि 2002 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो गुजरात भूकंप की चादर, ये उनके शब्द है, भूकंप की चादर ओढ़ के सोया हुआ था, बहुत परेशानी थी। जब मुख्यमंत्री बने तो मोदी जी के शब्दों में लोगों ने उनको कहा कि मोदी जी कुछ हो चाहे नहीं, कम से कम इतनी व्यवस्था कीजिए कि रात में शाम में जब लोग पढ़ाई करें, खाना खाएं तो बिजली घर में आए। फिर मोदी जी के ही शब्दों में 10 वर्ष में, 12 वर्ष में गुजरात में इतनी तरक्की हुई कि पूरे देश में भाजपा और मोदी जी ये कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल जैसा विकास होना चाहिए। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मोदी जी के और भाजपा के शब्दों में 10-12 साल किसी भी राज्य के भाग्य के परिवर्तन के लिए काफी है, ये मोदी जी दावा करते हैं। लेकिन वही भाजपा, वही मोदी जी बिहार में 20 वर्ष से शासन में है और बिहार जहां 2005 में खड़ा था वहीं पर आज भी खड़ा है। इसलिए बिहार में बदलाव हो, एक नई व्यवस्था बने, लालू जी के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू जी को वोट देने की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है ये खत्म हो। इसी के लिए सिताब दियारा से, जेपी के जन्मभूमि सिताब दियारा से मैंने यात्रा शुरू की और कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के हर विधानसभा, हर प्रखंड तक पहुंचा जाए, लोगों को एक बार इस बात के लिए सजग किया जाए, जागृत किया जाए कि भाई तुमने जाति पर वोट देकर देख लिया, हिंदू मुसलमान बनकर वोट करके देख लिया, नाली गली के लिए वोट कर लिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट कर लिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दे दिया, लालू नीतीश मोदी के लिए वोट दे लिया। एक बार जगो, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने बच्चों के लिए वोट दो, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दो, ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी रोजगार हो और सबसे बढ़ के जो जन स्वराज का एजेंडा है, बिहार से होने वाला पलायन बंद हो। जो 50 लाख लोग आज गरीबी और मजबूरी में अपना घर, परिवार, गांव, जिला छोड़कर बाहर चले गए, वो 10-12 हजार के लिए अपने परिवार के साथ रहना उनको सुलभ नहीं है। वैसे लोगों को साल भर के अंदर बिहार में वापस लाया जाए, उनको 10-12 हजार का कम से कम रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाए। इसी संकल्प को लेकर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। अब आपके जो सवाल हैं मुझसे या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो आप कृपा करके वो सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।